नमस्कार दोस्तों, आ चुका है बहुत बड़े बदलाव का टाइम और जो हमें टेलीकॉम सेक्टर में देखने में मिलता है। और हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर आज की डेट में मेन फोकस करे हुए हैं कॉस्ट कटिंग को लेके, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है और सब कुछ अपने आप करना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इस वजह से नेटवर्क ऑनरशिप अब एंड होती हुई दिखाई दे रही है और ये एंड ऑफ एरा होगा टेलीकॉम सेक्टर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट अप होती चली जा रही है और न्यू टेक्नोलॉजी तो समझिए खरबों रुपए की है, तो वहाँ पे पुराने तरीके से बात करी जाए तो टेलीकॉम ऑपरेटर सरवाइव करने की कंडीशन में सिर्फ इंडिया में नहीं, हम वर्ल्ड वाइड बात करें वहाँ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि अपने खुद के मोबाइल टावर लगाना, उनके लिए फाइबराइजेशन हो गया, रेडियो इक्विपमेंट हो गए, कोर नेटवर्क की बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, इंडिया में बात करते हैं तो एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, TCS तेजस नेटवर्क भी प्रोवाइड करवाता है इक्विपमेंट और बहुत सारे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप देखेंगे सारे मोबाइल टावर खुद ऑन करना इंडिया में भी पॉसिबल नहीं है। हमें इंडस टावर देखने के लिए मिलता है, ये अपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता लेकिन मोबाइल टावर प्रोवाइड करवाता है, जिसे जियो, एयरटेल, VI सब यूज़ करते हैं, इंक्लूडेड BSNL भी, और वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एक ही मोबाइल टावर से मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। बात करें कस्टमर सर्विस की, ऑलरेडी AI जो है एंट्री कर चुका है और आज की डेट में कस्टमर केयर पे एक ह्यूमन से बात करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि AI ये कोशिश करता है कि वो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर दे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है कस्टमर्स के लिए। लेकिन बात करी जाए तो अब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिविजुअल होगा टेलीकॉम ऑपरेटर से, तो उसमें क्या परेशानी आ सकती हैं और क्या कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको स्मार्ट टीवी देखने के लिए मिल जाएंगे। एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये एक बार चेक कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे चल रही है धमाकेदार सेल। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि तब कोई भी मोबाइल सर्विस या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो टेलीकॉम कंपनी ही कहलाती है, बस ये है कि वो आपको सर्विस नहीं दे रही। अपने खुद के मोबाइल टावर ऑन करेगी तो एक तो खुद की लागत बच जाएगी, और एक मोबाइल टावर जो भी ऑपरेटर है वो मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, तो उसकी कॉस्ट एक तो कम हो पाएगी। टेलीकॉम कंपनियां एज अ सर्विस पे करेंगी, जितना यूज़ करना है उसे उतना पे करेंगे, और एक ही सिंगल मोबाइल टावर मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए मिलेगा। और वो करेंटली इंडिया में हमें देखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि तब आप ट्राई के द्वारा इंट्रोड्यूस की हुई तरन संचार वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन पे नियरेस्ट मोबाइल टावर दिख रहा है तो वहाँ पे कोई लोगो या बोर्ड नहीं लगाया जाता, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स का टावर है। लेकिन आप तरन संचार वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और उस कंडीशन में आप देखेंगे एक मोबाइल टावर जो है मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से बहुत सारे टावर इंडिया में ऐसे हैं कि आपको एक मोबाइल टावर दिखाई दे रहा होगा लेकिन नेटवर्क आपको सबके देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इंडिया में एक और ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं सब एक ही कोर नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, जिसमें इंट्रा सर्किट रोमिंग, मतलब कहीं बार बार या कोई इमरजेंसी सिचुएशन पर्टिकुलर एरिया में आ चुकी है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इंट्रा सर्किट रोमिंग एक्टिवेट कर दी जाती है। अब वहाँ पे किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का टावर हो या ना हो, कोई भी एक टावर होगा वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा उस कंडीशन में। लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर होता है और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फिर इंडिविजुअल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के टावर पर
सर्विस रिवर्स कर देता है। लेकिन ये सर्विस कंटिन्यू और लाइफ टाइम चलती रहे तो इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बिग सेविंग हो पाएगी और आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G एक्सपेंशन हो गया बहुत स्पीड से हो पाएगा। 6G इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करना मतलब दोबारा से एक अच्छी खासी कॉस्ट लगाना, उसमें बिगेस्ट सेविंग हो पाएगी, फास्ट ग्रो हो पाएगा और ईजिली नेशनल वाइड लेवल पे हमें 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब तो छोटे छोटे सेल होंगे जहां आपको मल्टीपल इंटरफेरेंस में अच्छा नेटवर्क दिया जाए तो ये सिंगल डिवाइस मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ वर्क करे तभी उसकी औसत निकल पाएगी, नहीं तो कॉस्ट दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। और आज की डेट में बात करी जाए तो हार्डवेयर एक गेम चेंजर नहीं होता टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जो उस पर सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसे AI हैंडल करता है और नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिविजुअल स्लाइसिंग जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दी जा सकती है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एक ही मोबाइल टावर पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा और मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस देगा, तो आपको स्पीड से न्यू टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। और इंडिया में बात करें जियो, एयरटेल, VI जैसी और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियां बहुत स्पीड से बूस्टअप तरीके से आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवा पाएंगे विद हाई स्पीड इंटरनेट मल्टीपल फैसिलिटी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।